तो कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग हो गए बिल्कुल फिट। तो अब चलते हैं अपने केमिस्ट्री के पोर्शन को आगे ले जाते हुए, जो कि हमारा पहला चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हमारा चल रहा है। ये सीरीज जो चल रही है, ये हमारी सीरीज चल रही है केमिस्ट्री क्या साइंस। क्लास 10 हम पढ़ाने शुरू कर दिया है। हमने क्लास 10 साइंस को पढ़ाना चालू कर दिया है। क्लास 10 वालों टेंशन छोड़ दो अब, क्योंकि आ गया है आपका भाई ओम प्रकाश द्विवेदी। तो चलिए अपना ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए चलते अपने बैलेंसिंग इक्वेशन में। हमने पिछली वीडियो में आपको कराया है केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, सारे डेफिनीशन। केमिकल रिएक्शन के मैंने आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल बताए हैं। अब इस वीडियो में नहीं बता सकते, क्योंकि अगर इस वीडियो में बताएंगे तो हमें इस वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और बैलेंसिंग अनबैलेंस इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करेंगे, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस। और हाँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब तक आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं हो जाए, तब तक आप आगे मत जाइएगा। आगे अगला टॉपिक होगा हमारा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर जब तक आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं हो जाए, तब तक आप आगे मत जाइएगा, क्योंकि आप चले तो जाएंगे। आप यहाँ पर थोड़ा बहुत देखा, हाँ ठीक है, एक दो क्वेश्चन किए, ठीक है, 40-50 क्वेश्चन सॉल्व करिए। जब तक आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया, कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आ गया, तो मैं करके दिखाऊंगा, करके आऊंगा। अगर आपके अंदर ये जज्बा आ गया, अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं ये चीज़ कर ही लूँगा, तब आप आगे जाइएगा, नहीं तो आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा मतलब थिंकिंग होते हैं, मतलब थोड़ा मोड़दार होते हैं। जैसे रास्ता देखते हो, रास्ता कई रास्ता ऐसे होते हैं, ऐसे क्वेश्चन में होता है। कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं। तो ऐसे वाले क्वेश्चन जो आपने शुरुआत में लगाएं तो आपने सॉल्व कर लिया, आपको लगे कि हाँ भाई ऐसे ही है सब कुछ, है ना। और जब आपको मोड़ आया, एग्जाम में मोड़ वाले ज़्यादा आते हैं, तो मोड़ वाला अगर एग्जाम में आया तो आप नहीं कर पाए, वहीं पर आप हो गए टाई फिश, है ना। तो बात यहीं पर आती है। तो आप जब तक यहाँ से मत हिलिएगा, जब तक आपका ये टॉपिक क्लियर नहीं हो जाए। हर तरह के क्वेश्चन आप यहाँ से सॉल्व ना कर लो। अब ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए और कहना है, जिसको करना हो पढ़ाई से प्यार वो जुड़ जाए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। मेरा नाम ओम प्रकाश द्विवेदी और आज हम डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। हाँ तो बच्चों, अगर आपको करना है पढ़ाई से प्यार तो जुड़े रहिए ओपी सर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था बैलेंस और अनबैलेंस की डेफिनेशन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, ये सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ा दी थी। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है, संकारी रासायनिक समीकरण क्या होता है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों से बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात, हिंदी और इंग्लिश दोनों से बता रहे हैं। हमें क्या करना है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। हिंदी मीडियम वाले संतुलित रासायनिक समीकरण, मतलब असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। हम यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लें। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेंगे हम Fe प्लस H2O। एनसीईआरटी का अगर एग्जाम्पल लेंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा Fe प्लस H2O, और ये हमें रिएक्ट करके देगा Fe3O4 प्लस H2 गैस। Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2O। देखिए हमारे सामने ये क्वेश्चन आ चुका है। इसका नाम क्या है, आयरन। इसका नाम क्या है, वाटर। इसका नाम क्या है, मैग्नेटिक, इसको ये भी बोल देते हैं मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, इसको ये भी बोल देते हैं मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन। देखिए आते हैं, देखिए चलिए देखते हैं इसको बैलेंस कैसे करेंगे। ज़्यादा समय नहीं गंवा रहे हैं। भाई बड़ी गर्मी है। चलिए देखिए, बैलेंस करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस, थोड़ा सा इसको स्पेस दे के लिख लूं। Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2 गैस। देखिए
अभी इनकी स्टेट फिजिकल स्टेट नहीं लिखना है ना, फिजिकल स्टेट लिखेंगे बाद में लिखा जाता है। चलिए देखिए स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है, याद रखिएगा ये स्टेप याद रखिएगा। स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है, ये जो हमारे सामने फॉर्मूले गिवन हैं, सिंबल गिवन हैं, केमिकल फॉर्मूले, इनको क्या करना है, एक डिब्बे में पैक कर लेना है। क्यों, हमें देखिए यहाँ से पढ़िए नाम क्या लिखा है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अगर आप इनको डिब्बे में नहीं पैक करोगे ना तो ये एक इधर भागेगा, एक इधर भागेगा, एक उधर भागेगा, आप डिसबैलेंस कर सकते हो, बैलेंस की जगह में आप डिसबैलेंस कर सकते हो, आप नाप तौल में गड़बड़ कर सकते हो। इस वजह से हमें क्या करना होगा, इनको डिब्बे में पैक करना होगा ताकि ये इधर उधर ना हिले, डिसबैलेंस ना हो। चलिए ये एक जोक था, है ना, हाँ मतलब ये कारण नहीं डिब्बे का। चलिए मजा आया ना। देखिए इसको भी डिब्बे में पैक करिए, इसको भी डिब्बे में पैक कर लीजिए और इसको भी डिब्बे में पैक कर लीजिए। बिल्कुल आराम आराम पढ़ाएंगे, देखिए ना, इसमें इस टॉपिक को हम बिल्कुल आराम आराम पढ़ाएंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में होती है लोगों को। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले डिब्बे में पैक करना है। क्या करना है, सबसे पहले डिब्बे में पैक करना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बताओ बताओ बताओ, जिसको आता हो बताओ, चलो कमेंट करके बताओ लाइव में। चलो चलिए देखते हैं। स्टेप नंबर 1 ब्रैकेट, मतलब क्लोज इन बॉक्स, क्लोज इन बॉक्स, ठीक है। स्टेप नंबर 2 आओ, स्टेप नंबर 2 आओ बच्चा, स्टेप नंबर 2। देखिए स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, ध्यान दीजिए। स्टेप नंबर आपको 2 में क्या करना है, आपको टेबल बनाना है। कैसी टेबल बनाना है, यहां पर आपको लिखना है एलिमेंट, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे तत्व, आपको लिखना है यहां पर एलिमेंट, यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट, बच्चा इन द रिएक्टेंट। चलिए 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 इसमें लिखेंगे आप एटम, ओ सॉरी, नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट। और बच्चे ये हमारी वीडियो लेट हो गई, इसके लिए सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए 2 दिन से वीडियो नहीं आ पाई थी, उसके लिए सॉरी। देखिए आइए यहाँ पे लिखते हैं, पहले हमारे सामने क्या है बच्चों, आयरन। Fe क्या होता है, आयरन। देखिए अगर आपको 10th में केमिस्ट्री समझना है तो आपको क्लास 9th में केमिकल फॉर्मूले, एलिमेंट नेम, सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, कम से कम आपको 30 याद होने चाहिए, कम से कम आपको 30 तो लर्न होने ही चाहिए, है ना। ऐसे अगर ज़्यादा होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और केमिकल फॉर्मूले इंपॉर्टेंट याद होने चाहिए, आपको क्लास 9 से बताए गए होंगे जो जरूरी हैं। अगर आपको नहीं मालूम कमेंट करिएगा तो मैं आपको इंपॉर्टेंट फार्मूला भी बता दूंगा जो क्लास 10th में आपको बहुत ज़्यादा यूज होंगे, क्लास 10th में आपके बहुत ज़्यादा यूज होंगे। चलिए आइए देखते हैं, आयरन Fe, दूसरा होगा हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी हो गया। अब आते हैं तीसरे में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी हो गया। अब बताओ ऑक्सीजन हो गया, देखिए कितने तो हैं, आयरन, आयरन, हाइड्रोजन, FeHO, FeHO, है ना, इतने ही हैं। अब देखिए नंबर ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट कितने हैं, रिएक्टेंट में अभिकारक में कितने परमाणु हैं, अभिकारक में आयरन के कितने परमाणु हैं, अभिकारक ये हो गया हमारा, अभिकारक रिएक्टेंट हमारा ये है, तो इसमें कितने परमाणु हैं, 1, लिख दीजिए आप 1। ये आपका स्टेप नंबर 3 हो गया, स्टेप नंबर 2 हो गया। अब स्टेप नंबर 3 में राइट नंबर ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। चलिए स्टेप नंबर आपका ये क्या है, ये 3 कर रहे हैं, है ना। आपको क्या करने हैं, नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में आयरन के कितने आयरन के कितने एटम हैं, कितने परमाणु हैं, 1, तो आपने क्या लिख दिया 1। अब आइए नंबर ऑफ एटम, अब पहले इसी को लिख लीजिए, हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में कितने परमाणु हैं, रिएक्टेंट मतलब अभिकारक, रिएक्टेंट में कितने एटम हैं, हाइड्रोजन के 2। और यहाँ पर आइए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अब आइए ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में कितने एटम हैं, रिएक्टेंट मतलब अभिकारक, एटम मीन्स परमाणु, हिंदी मीडियम वाले ध्यान से सुन लें, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, कितने परमाणु हैं, यहाँ पर 1,
इधर वाला रिएक्टेंट वाला देखिए, रिएक्टेंट वाला ये है हमारा, रिएक्टेंट वाले सारे परमाणु सारे एटम हमने लिख लिए। अब आते हैं प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में हमारा आयरन पहले आता है, और आयरन में यहाँ पर देखिए पहले आयरन है, तो आयरन में कितने एटम हैं, कितने परमाणु हैं, 3, तो 3 लिख दीजिए। फिर उसके बाद हाइड्रोजन में कितने परमाणु हैं, 2, तो आप यहाँ पर 2 लिख दीजिए। ऑक्सीजन में कितने परमाणु हैं आपके यहाँ पर 4, तो आप यहाँ पर 4 लिख दीजिए। ये आपको हो गया स्टेप नंबर 3। अब आ जाइए स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में आप क्या करोगे, अब आप यहाँ से क्या करोगे, बैलेंसिंग करना स्टार्ट करोगे। कैसे स्टार्ट करोगे, कैसे जानोगे भैया कि कहाँ से करें बैलेंसिंग, कौन से नंबर, कौन से एलिमेंट से करें। तो मैं आपको बता दूं, जिस भी एलिमेंट में नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हो, जिस भी एलिमेंट में नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होते हैं, हम वहाँ से बैलेंसिंग करना शुरू करते हैं, हम वहाँ से बैलेंसिंग करना शुरू करते हैं। बहुत अच्छा मेथड है ना। तो जहाँ पे परमाणुओं की संख्या ज़्यादा होगी, जहाँ पर परमाणुओं की संख्या ज़्यादा होगी, हम वहाँ से एटम को बैलेंस करना शुरू करेंगे, वहाँ से हम एलिमेंट को अरेंज करना मतलब बैलेंस करना शुरू करेंगे। तो सबसे नंबर ऑफ एटम कहाँ पर ज़्यादा है, नंबर ऑफ एटम देखिए ऑक्सीजन में ज़्यादा है, यहाँ पर 4 1 है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन में ज़्यादा है। देखिए प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम 4 हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं, ऑक्सीजन के 4 एटम हैं, 4 परमाणु हैं, 4 परमाणु हैं। अब आइए ऑक्सीजन में कितने एटम हैं, 1 हैं। देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, ये इक्वल नहीं है। हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करने के लिए इक्वल करना होता है। तराजू में जब आप तौलते हो तब आप क्या करते हो, अगर यहाँ पर 1 kg रखते हो तो आप उधर जो भी मटेरियल डालते हो लेने के लिए, वहाँ पर आप 1 kg ही तो लेते हो। इसी प्रकार से यहाँ पर भी करना, अगर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी उसको 4 करना है, इक्वल करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कराओगे, और यहाँ कहाँ चेंज होगा, यहाँ पर बॉक्स के बाहर आप लिख दोगे 4। यहाँ पर ऑक्सीजन में चेंज करना है ना, तो यहाँ पर बॉक्स के बाहर आप लिख दोगे 4। जब आप बॉक्स के बाहर लिख दोगे 4, तो ये 4 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में भी होगा और ऑक्सीजन में भी होगा, अंदर मत लिखिएगा। और हाँ, एक चीज़ आपको बता दूं, और जब हमारे जो केमिकल फॉर्मूले जो इक्वेशन में लिखे होते हैं, आप उनको चेंज नहीं कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि अगर आपको H2O है और यह हमारा यहाँ पर 1 है, अगर आपको यहाँ पर 4 लिखने के लिए आ जाए, बैलेंस करना है दोनों को, यहाँ पर ऑक्सीजन को, तो आप यहाँ पर 4 नहीं लगा सकते हो, गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पर बाहर 4 लगाना होगा, और जितने भी वहाँ पर एलिमेंट उससे अटैच होंगे उन सब से वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 2, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन से भी इसका मल्टीप्लाई होगा और ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए हाइड्रोजन से इसका मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर 4 2 8 हुआ। अब आ जाइए हाइड्रोजन में, ये कहाँ पर है, इस यहाँ पर कहाँ पर ये 8 हुआ है हाइड्रोजन का, रिएक्टेंट में, अभिकारक में हुआ है ना। तो अब देखिए अभिकारक वाला पोर्शन ये है, यहाँ पर क्या हुआ, 4 से इसने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर आप ऑटोमेटिक 4 लिख दीजिए मल्टीप्लाई करके 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पर ये देखिए 8 हो गया। अब ये 8 हो गया भैया, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 8 हो गया और यहाँ पर 2 है। अब क्या करें, अब क्या करोगे, अब यहाँ पर आप 4 से मल्टीप्लाई करा दो, बाहर आप 4 से मल्टीप्लाई करा दो, 4 2 जा क्या हो जाएगा, 8 हो गया। क्या हो गया, 8 हो गया। मतलब ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। अब बचा आयरन, अब क्या बचा, आयरन। अब आयरन बचा, तो अब आयरन के लिए क्या करोगे, देखो आयरन को यहाँ पर रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में कितना है, 3 है, प्रोडक्ट में 3 है और रिएक्टेंट में 1 है। यहाँ पर आइए, प्रोडक्ट में ये देखिए 3 है और यहाँ पर 1 है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको भी 3 करना होगा, यहाँ पर 3 है तो इसको भी 3 करना होगा। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, ब्रैकेट के बाहर आप इसे लिख दोगे 3Fe। अब देखिए यहाँ पर आप मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करा दीजिए। देखिए जैसा कि आप देख रहे हो आपके सामने बैलेंस इक्वेशन आ चुकी है। कैसे, देखिए 3 3 8 8 4 4, मतलब इक्वेशन हमारी हो चुकी है बैलेंस। देखिए कितना इजी था। अब हम इसके क्या लिखने हैं, अब हम इसके लिखेंगे फिजिकल स्टेट। चलिए आइए देखते हैं, फिजिकल स्टेट लिखते हैं। हमने यहाँ पर आपको स्टेप सारे बता दिए हैं ना, स्टेप 4 बताया था, फिर स्टेप 5 हो गया, ये स्टेप 6 हो गया, स्टेप 7 हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, हम इसका सॉलिड स्टेट इसका लिख लेते हैं। चलिए सॉलिड स्टेट देखिए आते हैं, ओह सॉरी फिजिकल स्टेट देखिए, फिजिकल स्टेट में क्या होता है हमारा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, हिंदी मीडियम वाले ठोस,
द्रव गैस। अब यहाँ पर आप आइए कि ये जो हमारे सामने ये ठोस द्रव्य गैस हैं, अब आप इनको सिंबल से कैसे डिनोट करोगे? सिंबल से डिनोट करोगे, ठोस को लिखोगे S, द्रव्य को आप लिखोगे L और गैस को आप लिखोगे G। आप इस टाइप से इनको डिनोट करोगे। अब हमें यही लिखना है फिजिकल स्टेट। देखिए ये क्या होगा हमारा 3Fe सॉलिड प्लस 4H2O हमारा हो जाएगा गैस। ये हमें देगा, क्या देगा? Fe3O4 सॉलिड प्लस 4H2 गैस। ये आपके सामने हो गया फिजिकल स्टेट में। फिर बाद में आपको ये चीज़ जरूर कर दीजिएगा ना, ये चीज़ नहीं करोगे तो हो सकता है आपके मार्क्स कट जाए। चलिए लिख लीजिए इसको और फिर चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन में, बैलेंसिंग वाले में। हमने आपको बैलेंस और स्केलेटल वगैरह हमने आपको पिछली वीडियो में सब कुछ बता दिया था। चलिए कर लीजिए इसको नोट और चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल में। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से पहले मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बताना चाहता हूं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से पहले मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बताना चाहता हूं। इसी में आपका एक एग्जाम्पल वो भी हो जाएगा। क्वेश्चन वाई शुड मैग्नीशियम ribbon be cleaned? Why should magnesium ribbon be cleaned before burning in air? Why should magnesium ribbon be cleaned before burning in air? देखिए हमारे सामने ये क्वेश्चन आ चुका है। वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर? हम मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं उसको जलाने से पहले? वायु में जलाने से पहले हम मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ ये हुआ, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल समझ के जाइएगा, बिल्कुल रट के जाइएगा, मतलब एग्जाम में आप छाप के आए, है ना। पूरे मार्क्स मिलने चाहिए इसमें, क्योंकि ये मतलब ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 10th वालों नोट कर लो। चलिए व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड? देखिए जैसा कि हम जानते हैं जो मैग्नीशियम होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, और जब भी ह्यूमिड एयर में रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, जब ये ह्यूमिड एयर में रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, तो इसके ऊपर क्या होता है कि बेसिक कोटिंग हो जाती है। मतलब इसके ऊपर क्या होता है, मैग्नीशियम की कोटिंग हो जाती है। मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम की एक बेसिक कोटिंग हो जाती है, इसके ऊपर व्हाइट कलर की पड़ जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि ये क्या करता है, ये मैग्नीशियम रिबन को जलने से रोकता है। मतलब थोड़ी परेशानी आती है, दिक्कत में, थोड़ी जलने में उसको दिक्कत होती है। इस वजह से हमें इसको साफ करना पड़ता है तो कि ताकि ये जलने में आसान हो ना, नहीं तो फिर जलने के बाद हमें क्या मिलता है, इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। चलिए आइए देखते हैं, इसको लिख लेते हैं। देखिए लिख लेते हैं। लिखने के लिए आप अपने हिसाब से, मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके यहाँ पर लिखूंगा, अपने हिसाब से छोटा मोटा कर लीजिएगा ना, जैसा भी आपको एग्जाम में लिखना हो। एज वी नो दैट मैग्नीशियम इज अ रिएक्टिव मेटल। जैसा कि हम जानते हैं कि मैग्नीशियम एक अभिक्रियाशील धातु है। हम जानते हैं कि नहीं जानते, बताइए। जैसा कि हम जानते हैं कि मैग्नीशियम हमारी एक
प्रतिक्रियाशील धातु है। जैसे कि हम जानते हैं कि मैग्नीशियम हमारी एक प्रतिक्रियाशील धातु है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है ये, है ना। रिएक्टिव मेटल होते हैं ये मैग्नीशियम जो होते हैं वो हमारे रिएक्टिव मेटल होते हैं। देखिए इन ह्यूमिड एयर it react with oxygen. In humid air it react with oxygen and coating of basic magnesium carbonate. It react with oxygen and coating of basic magnesium carbonate prevents magnesium to further react with oxygen. As we know that magnesium is a बड़ी गर्मी है भाई। As we know that magnesium is a reactive metal. In humid air it react with oxygen and coating of magnesium carbonate prevent magnesium to further react oxygen. ये क्या देखिए, जो जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो इसके ऊपर एक पतली सी मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत लेयर पड़ जाती है तो वो क्या करता है, मैग्नीशियम को क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से बचाता है, उसमें रिएक्शन नहीं हो पाता है, थोड़ी दिक्कत होती है, थोड़ा टाइम लगता है रिएक्शन होने में, है ना। तो देखिए इसको लिख लीजिए, देयरफॉर magnesium ribbon is cleaned by rubbing it with sandpaper. The protective layer of basic magnesium carbonate and then oxygen readily with oxygen. देखिए हमारे सामने ये आ चुका, बहुत गर्मी है भाई। चलिए चलते हैं, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। देखिए हमारे सामने आ गया, एज वी नो दैट मैग्नीशियम इज रिएक्टिव मेटल। जैसा कि हम जानते हैं कि मैग्नीशियम एक हमारा रिएक्टिव मेटल है। इन ह्यूमिड एयर, नम हवा में, in humid air it react with oxygen and coating of basic magnesium carbonate prevent magnesium to react further with oxygen। मतलब जब ये नम हवा से रिएक्ट करता है तो जब ये नम हवा में होता है, जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो इसके ऊपर एक पतली सी परत पड़ जाती है मैग्नीशियम कार्बोनेट की, जो कि व्हाइट कलर की होती है,
तो इसको और ये क्या करता है, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से बचाता है ना, बचाता है, जलने से बचाता है। देयरफॉर मैग्नीशियम रिबन क्लीन्ड बाय रबिंग विद सैंड पेपर। तो हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को साफ करने के लिए सैंड पेपर से थोड़ी देर रगड़ते हैं, घिसते हैं। द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट गेट्स रिमूव्ड। जब घसते हैं तो जो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर लग जाती है उसकी मैग्नीशियम कार्बोनेट की, वो हमारी उसकी परत, मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत क्या होती है, हट जाती है। तब वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है। देन ऑक्सीजन बर्न रीडली विद ऑक्सीजन। मैग्नीशियम बर्न, सबसे निचले लाइन में ऑक्सीजन की जगह मैग्नीशियम है। वीडियो हमारी रुक चुकी थी, इस वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, सॉरी। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2 में। हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 इसका हो गया बैलेंसिंग का, और हमने बढ़िया एक आपको बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड, है ना। आप चलिए चलते हैं, अब हम बैलेंसिंग करते हैं। राइट अ बैलेंस, हम क्वेश्चन लिख रहे थे, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन when a magnesium burn in oxygen, when a magnesium burn in oxygen. Write a balanced chemical equation for the reaction when a magnesium burn in oxygen. When a magnesium burn in oxygen. When a magnesium burn in oxygen. देखिए हमारे सामने आ गया ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए हमें कैसे करना है। अब इस क्वेश्चन को जैसे कि मैंने अभी आपको पिछला क्वेश्चन कराया था, उसी बिल्कुल वही क्वेश्चन है। When magnesium burn in oxygen, है ना। जब हमारा मैग्नीशियम क्या होगा, मैग्नीशियम लिख लीजिए, मैग्नीशियम प्लस O2 हीट मिलेगा बाबूजी इनको, तो हमारा क्या होगा, ये क्या देगा हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमें क्या देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। अब चलिए आइए इनको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप इनको बॉक्स में करिए, इसको भी बॉक्स में करिए, इसको भी बॉक्स में करिए। आप क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। दूसरा स्टेप, एलिमेंट, हिंदी मीडियम वाले तत्व लिख लें, और यहां पर लिख लीजिए एटम इन द रिएक्टेंट। एटम इन द रिएक्टेंट, यहां पर आप लिख लीजिए एटम इन द प्रोडक्ट। एटम इन द रिएक्टेंट, एटम इन द प्रोडक्ट। चलिए आइए देखते हैं। पहला है हमारे सामने मैग्नीशियम और दूसरा है ऑक्सीजन, बस यही दोनों हैं। अब इन दोनों को कैसे करेंगे भाई, मैग्नीशियम का रिएक्टेंट में कितने एटम हैं, मैग्नीशियम के 1, ऑक्सीजन के कितना है 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। अब देखिए बैलेंसिंग के लिए आपको कहाँ जाना होता है, जहाँ पर नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा होंगे, है जहाँ पर परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। परमाणुओं की संख्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन में। तो देखिए रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 2, और यहाँ पर 1 है। यहाँ पर 2 लाने के लिए आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करा दो। यहाँ पर क्या ऑक्सीजन में कराया ना, यहाँ पर 2 को कराए, तो यहाँ पर आप बाहर 2 करा दीजिए। जब आप बाहर 2 से बाहर आप 2 लिखोगे तो यहाँ पर दोनों से हो जाएगा, मैग्नीशियम से भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऑक्सीजन से भी हो जाएगा। तो ये हमारा 2 हो गया। अब देखिए प्रोडक्ट में आपने हमारा ये मैग्नीशियम से भी हो गया, यहाँ पर मैग्नीशियम प्रोडक्ट में 2 हो गया अपने मन से, जब हमने इसको किया ऑक्सीजन का, तो ये 2 हो गया। अब देखिए ये 2 हो गया, अब ये 1 हो गया। पहले बैलेंस था लेकिन अब नहीं है, अब ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। तो आपको इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी आपको 2 लगाना होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वल टू 2। ये हो गया हमारे सामने बैलेंस। अब इनकी फिजिकल स्टेट लिख दीजिए, 2 mg सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स MgO सॉलिड। ये हो जाएगा, हाँ बस सॉलिड, ये हो गया। ये हमारे सामने हो गया रिएक्शन। चलिए कर लीजिए इसको नोट और चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल। जैसा मैंने बिल्कुल वही पिछला वाला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम बर्न इन ऑक्सीजन,
देखिए ये हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे जब, तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब मैग्नीशियम को हम जलाएंगे। चलिए चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल में, तीसरे एग्जाम्पल में, दो एग्जाम्पल हो गए, अब चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल में। तीसरे एग्जाम्पल हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 होगा। तीसरा एग्जाम्पल हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 होगा। जाइए, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, सॉरी राइट, आप क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब डायरेक्ट हम आपको केवल इक्वेशन लिखेंगे, ये क्वेश्चन लिखा रहेगा। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। चलिए आइए, पहला हमारे सामने रिएक्शन है H2 हाइड्रोजन, वर्ल्ड इक्वेशन लिखा है, इसको इनको बोलते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, सॉरी क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड देगा। देखिए जो हमारा हाइड्रोजन का जो हम इसमें इसको क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन का हमारा केमिकल फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है H2, और क्लोरीन का जो होता है वो हमारा होता है Cl2, और ये हमें देता है HCl। क्या देता है? HCl। अब देखिए ये क्या बैलेंस है, यहाँ पर 2 एटम है, यहाँ पर 1 एटम है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, ये क्या है? बैलेंस नहीं है। अब हमें इसको क्या करना होगा? बैलेंस। तो यहाँ पर आप लिखो एलिमेंट, पहले आप इनको बॉक्स में पैक कर लो ताकि आपसे कोई गलती ना हो। बॉक्स में हमने इसको पैक कर लिया। अब यहाँ पर लिखिए आप एलिमेंट, यहाँ पर लिखिए एटम इन द रिएक्टेंट। अब यहाँ पर लिखिए एटम इन द प्रोडक्ट। ये हो गया। यहाँ पर पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है क्लोरीन, बस 2 ही एटम है, 2 ही एलिमेंट है यहाँ पर, तुमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन के एटम हैं? 2, और यहाँ पर क्लोरीन के कितने हैं? 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1। अब आप क्या करोगे, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। नंबर ऑफ एटम किस में ज़्यादा हैं? किसी में नहीं, दोनों में बराबर है, तो आप कहीं से भी शुरुआत कर दो। चलो हम क्लोरीन से करते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 लाने के लिए आपको क्या करना होगा? 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। प्रोडक्ट में आपको क्लोरीन में मल्टीप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कराओगे। जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हाइड्रोजन में भी हो जाएगा, क्लोरीन में भी हो जाएगा। जब हाइड्रोजन में ऑटोमेटिक हो गया तो इसको आप कर दो 2, ये 2 हो गया। मतलब ये देखिए यहाँ पर 2 अपने मन से देखिए हो गया। ये जो हाइड्रोजन भी हमारा क्या हो गया, यहाँ पर जब 2 लिखोगे तो हाइड्रोजन से भी होगा, हमने हाइड्रोजन से भी करा दिया, क्लोरीन से भी करा दिया, तो क्या हो जाएगा हमारा? बैलेंस हो गया। ये हमारा क्या हो गई? बैलेंस इक्वेशन हो चुकी है, हमारी बैलेंस हो चुकी है इक्वेशन। अब आइए इसका क्या करते हैं, फिजिकल स्टेट लिख लेते हैं। फिजिकल स्टेट लिखने के लिए 2 गैस प्लस Cl2 गैस, ये सारी क्या है? हमारी गैस है, 2HCl गैस। चलिए कर लीजिए नोट और बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 3 का दूसरा पार्ट लेते हैं। चलिए दूसरे पार्ट में चलते हैं। पहला पार्ट हो गया। देखिए दूसरा पार्ट में हमें दिया गया है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सॉरी ये तो हो चुका। दूसरा पार्ट में है हमारे सामने हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन है। पहले दूसरा पार्ट लीजिए, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, ये हमें क्या देगा? हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन क्या देगा? अमोनिया देगा। हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन क्या देगा? अमोनिया। हाइड्रोजन का क्या होता है? H2 प्लस N2, और ये हमें क्या देगा? NH3। ये हमें क्या देगा? NH3। अब देखिए यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन हमें क्या देगा? अमोनिया। इसका फॉर्मूला होता है H2, नाइट्रोजन का फॉर्मूला होता है N2, और अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अब आप इसमें देखिए कैसे करोगे, एलिमेंट लिखो,
लिख लिया भैया। अब एटम इन द रिएक्टेंट, ये भी लिख लिया भैया। एटम इन द प्रोडक्ट, ये भी लिख लिया भैया। अब बताओ अब क्या करें भैया, आप टेबल बनाओ भैया। और क्या, पहले हाइड्रोजन लिखो फिर नाइट्रोजन लिखो, पहले हाइड्रोजन लिखो फिर नाइट्रोजन लिखो, हाइड्रोजन नाइट्रोजन। एटम जो हाइड्रोजन के एटम है रिएक्टेंट में कितने हैं 2, नाइट्रोजन के कितने हैं 2, यहाँ पर कितने हैं नाइट्रोजन के 1, यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हैं 3। अब देखिए भैया अब क्या करोगे, इसमें दिमाग लगाओ। देखिए नंबर ऑफ एटम किस में ज़्यादा हैं, हाइड्रोजन में, तो आप हाइड्रोजन में आ जाओ। देखिए यहाँ पर अगर आप हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, पहले आप इनको बॉक्स में बंद कर लिया करिए, बॉक्स में पैक कर लीजिए ऐसे, है ना। डायरेक्ट भी कर सकते हो लेकिन उसमें गलती होने की संभावना ज़्यादा है। बॉक्स में आपने पैक कर लिया। अब बॉक्स में पैक करने के लिए यहाँ पर क्या है 3 है, अगर आप यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करा दो और यहाँ पर आप 2 का मल्टीप्लाई करा दो तो बैलेंस हो सकता है क्या, करके देख ले, है ना। यहाँ पर आपने एच को आप एच में आपने क्या किया 3 का मल्टीप्लाई कराया, यहाँ पर आपने 2 का मल्टीप्लाई कराया, तो ये आपका क्या हो गया 6 और ये आपका क्या हो गया 6। ये तो यार बैलेंस होता जा रहा है ना। अब देखिए ये जो 2 है ये 2 का मल्टीप्लाई अंदर भी हुआ है, ये जो 2 है ये 2 का प्रोडक्ट में अंदर भी हुआ, मतलब N2 में N में भी हुआ है, जो N है अंदर उसमें भी हुआ है और इसमें भी हुआ है। तो जो N है जो ये N है तो ये इसमें N में ऑटोमेटिक हो गया ना, ये जो हमने 2 बाहर लिखा इसमें हो गया तो हमारा 2 हो गया। ये लो ये को इक्वेशन तो अपने आप से बैलेंस हो गई, इसको क्या करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। अब आपको इसमें क्या करना है, अब आपको इसमें फिजिकल स्टेट करना है। तो 3H2 गैस N2 गैस गिव्स 2NH3 गैस, ये भी सारी हमारी गैस है। चलिए कर लीजिए नोट और बढ़ते हैं अपने पार्ट 3 में, एग्जाम्पल नंबर 3 के पार्ट 3 में। चलिए देखिए अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं सोडियम प्लस वाटर। सोडियम प्लस वाटर, सोडियम प्लस वाटर लेंगे और ये हमें क्या देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है Na प्लस, सोडियम का क्या होता है Na प्लस, वाटर का क्या होगा H2O, सॉरी इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, Na प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस H2 गैस देगा। अब देखिए अब यहाँ पर लिख लीजिए, बॉक्स में पैक कर लीजिए, यहाँ पर अभी बॉक्स में, यहाँ पर अभी बॉक्स में, यहाँ पर अभी बॉक्स में। चलिए एलिमेंट लिखिए, एटम इन द रिएक्टेंट, एटम इन द प्रोडक्ट, एटम इन द रिएक्टेंट, एटम इन द प्रोडक्ट। चलिए यहाँ पर पहला एलिमेंट Na, दूसरा होगा H और तीसरा हमारे सामने होगा O। तीसरा क्या होगा O, Na होगा, H होगा, O होगा। अब देखिए सोडियम के रिएक्टेंट में कितने एटम हैं 1 हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने हैं 2 हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं 1 हैं। अब यहाँ पर आइए 1 है और ये Na के और ऑक्सीजन की कितना है 1 है, और ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर हाइड्रोजन ये 1 है, ये 2 3 हो जाएगा, है ना। अब देखिए अगर आप इसमें सबसे ज़्यादा इसमें है, अगर आप इसको उस तरीके से करना चाहो ना तो ये गड़बड़ हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी, नहीं हो पाएगा ना, कुल मिला के हो ही नहीं पाएगा, दिक्कत मिलेगी। इसको इजी मेथड देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर आपका क्या आ जाए
ऑड नंबर आ जाए तो आप इसको यहाँ पर ये प्रयास किया करिए, यहाँ पर आप किसी भी तरह से इवन नंबर ले आओ, है ना, तो आपका इजी आएगा। तो अभी आप इसको हटा दो। तो अभी आप किस में आओ, यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर जो Na है इसको अगर आप 2 से यहाँ से मल्टीप्लाई कराओगे, यहाँ पर अगर आप सोडियम में आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर भी तो हो जाएगा 2 से, इसको बैलेंस करने के लिए Na को हो जाएगा ना, यहाँ पर भी 2Na हो जाएगा, यहाँ पर भी 2Na हो जाएगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया, 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान देने लायक बात है, यहाँ पर 2Na हो गया, 2H हो गया, ये यहाँ भी तो मल्टीप्लाई होगा, 2H हो गया और 2H हमें पहले से गिवन है, 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, 4। यहाँ पर देखिए 4 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हैं। तो अब यहाँ पर आपको 4 हाइड्रोजन करने के लिए आपको क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब आप यहाँ से आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, जब आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जब 4, ये हो जाएगा 4 और ऑक्सीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पर, यहाँ वाला 2, यहाँ पर भी तो 2, ऑक्सीजन से भी तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमने करा दिया, इधर वाला 2 हो गया। अब इधर वाला ऑक्सीजन बचा, इधर वाला ये जब हमने जब हमने यहाँ पर 2 लिखा था तो यहाँ वाला भी ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई हो गया था, तो यहाँ पर इसके अंदर जितने होंगे सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये भी 2 हो जाएगा। ये देखिए मतलब 4 4 2 2 2 2, मतलब इक्वेशन हमारी हो गई बैलेंस। कर लीजिए नोट और चलते इसके फिजिकल स्टेट में। देखिए 2Na क्या होगा, सॉलिड, 2H2O क्या होगा, लिक्विड, ये हमें क्या देगा, 2NaOH एक्वस, जलीय विलयन, और ये हमें क्या देगा, H2 गैस। सॉलिड, Na सॉलिड होगा, H2O हमारा लिक्विड होगा, NaOH हमारा एक्वस होगा, और ये हमारा जो होगा H2 गैस हो जाएगी। ये हमारी हो गई फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट बाद में जरूर लिखा करिए, है ना। चलिए कल ये नोट और चलते हैं पार्ट 4 में। देखिए पार्ट 4 हमारे सामने है। चलिए इतनी प्रैक्टिस करा देंगे, इतनी प्रैक्टिस करा देंगे कि आप भी कहोगे कि हाँ हमें आ गया। अगर आप यही वर्क केवल यही क्वेश्चन कर लेते हो ना तो बहुत है आपके लिए, बहुत आपके लिए। चलिए देखिए आप क्या है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने लायक है तो इसको थोड़ा करा देता हूँ, ये आप कर सकते हो ना। बेरियम क्लोराइड का मैं आपको दे दूंगा तो आप चेक कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको करा दूंगा थोड़ी लास्ट में। चलिए आइए देखते हैं, इसको पहले देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है हीटेड आयरन रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म आयरन 2,3। हीटेड आयरन, ये कौन सा एग्जाम्पल है, तीसरा चौथा जो भी हो लिख लीजिएगा आप। हीटेड आयरन रिएक्ट विद स्टीम heated iron react with steam to form iron 2,3 oxide and hydrogen। बड़ी गर्मी है भाई। चलिए यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, हीटेड आयरन, यहाँ पर आप आयरन प्लस स्टीम, और यह हमें क्या देगा, आयरन सेकेंड 2,3 ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हमें क्या देगा, आयरन प्लस स्टीम। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बातें आपको समझा दूँ। जो स्टीम होगा उसको हम एज अ वाटर का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होगा, H2O लिखेंगे, और जो आयरन होगा यहाँ पर उसको हम Fe लिखेंगे। और अब बात आती है यहाँ पर आयरन सेकेंड थर्ड, आयरन सेकेंड थर्ड, आयरन 2,3 ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe3O4।
है ना, ये हमारा होता है। लेकिन अब ये बना कैसे, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कस करते हैं, ये कैसे बना है ना। देखिए हमारे सामने फेरस ऑक्साइड जानते हैं, FeO, ये हमारा होता है फेरस ऑक्साइड होता है। इसमें हमारी जो हमारी वैलेंसी होती है, इसमें 2 वैलेंसी होती है, और जो हमारा ये क्या, अब इसको हम क्या बोलते हैं, आयरन 2 ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको, आयरन 2 ऑक्साइड हमारा, ये हमारा क्या है, आयरन 2 ऑक्साइड है, ये हमारा क्या है, आयरन 2 ऑक्साइड। चलिए अब आते हैं, इसमें कितनी 2 वैलेंसी होती है, इस वजह से इसको आयरन 2 ऑक्साइड कहा जाता है। इसमें कितनी वैलेंसी होती है, 2 वैलेंसी होती है, इस आयरन में 2 वैलेंसी होती है, इस वजह से 2 ऑक्साइड। अब आते हैं, देखिए Fe2O3, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा फेरस ऑक्साइड हो गया। अब ये हमारा क्या होता है, आयरन 3 ऑक्साइड होता है, इसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। आयरन 3 ऑक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। इसको हम क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। इसको हम क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। आयरन 3 ऑक्साइड और क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड ही बोलते हैं, आयरन 3 ऑक्साइड भी बोलते हैं। चलिए आइए चलते हैं। अब देखिए इसमें आयरन 3 ऑक्साइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 3 वैलेंस होते हैं, इसमें इसकी वैलेंसी 3 होती है इस आयरन का, और इस आयरन की जो वैलेंसी होती है वो हमारी क्या होती है, 2 होती है। इस आयरन की वैलेंसी होती है 2, इस आयरन की वैलेंसी होती है क्या, 3, इस वजह से इसको आयरन 3 कहा गया है और इसको कहा गया है आयरन 2। चलिए कर लीजिए इसको नोट। इस वजह से इसको, अब जब हमने इनको मिलाया इन दोनों को, तब ये जाकर हमारा क्या बना दिया, Fe3O4, जिसको हम बोलते हैं आयरन 2,3 ऑक्साइड। इसी को हम आयरन 2,3 ऑक्साइड को हम बोलते हैं मैग्नेटिक ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन इसको भी बोलते हैं, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन भी इसको बोलते हैं, Fe3O4 को। मतलब ये प्रोसेस है हमारा Fe3O4 का। अब इसके बैलेंसिंग में चलते हैं। चलिए आइए देखते हैं, इसके बैलेंस करते हैं। अब आसानी से हो जाएगा, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर क्या लेंगे, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। यहाँ पर आप एलिमेंट लिखिए, एटम इन द रिएक्टेंट, यहाँ पर आप लिखिए एटम इन द प्रोडक्ट, एटम इन द प्रोडक्ट, यहाँ पर आप लिखिए एटम इन द प्रोडक्ट। चलिए आइए, Fe दूसरा हमारे सामने होगा H, तीसरा हमारे सामने होगा O। बस इतने ही हमारे सामने एलिमेंट हैं। देखिए जो आयरन की यहाँ पर एटम है वो 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन का 1 है, और यहाँ पर आइए आयरन के 3 हैं, ऑक्सीजन के 4 हैं, और हाइड्रोजन के जो हैं वो 2 हैं। ये हमारे सामने हो गया टेबल। आपको क्या करना है, टेबल बनाना है। आपने इसको देखिए यहाँ पर क्या करने किया, बॉक्स में नहीं पैक किया, बॉक्स में करना ना भूला करें, तो आप गलती कर दोगे, है ना। बॉक्स में कर दीजिए इसको। चलिए बॉक्स में हो गया भैया। अब बताओ अब क्या करें, पहले तो अपने आप से प्रयास किया करो। देखिए अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा एटम किस में है, नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा किस में है, इसमें है, ऑक्सीजन में। तो आप इसमें क्या करोगे, यहाँ पर 4 एटम है, यहाँ पर 1 एटम है, तो आपको इसको 4 करने के लिए आप 4 से मल्टीप्लाई करा दो ऑक्सीजन में। यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई आप कराओगे तो ये 4 हो जाएगा, रिएक्टेंट वाले में कराओगे ना, हाँ रिएक्टेंट वाले में। अब यहाँ पर 4 ही है
तो 8H हो जाएगा। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसमें भी परिवर्तन आ जाएगा। क्यों? ये जो 4 है, 4 का जो मल्टीप्लाई है वो हमारा हाइड्रोजन में भी होगा, तो यहाँ पर भी हमारा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 है, अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो 2 है, तो अब यहाँ पर 8 करने के लिए यहाँ पर भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये भी हमारा 8 हो जाएगा। 2 चीज़ बैलेंस हो गए। अब बचता है हमारा आयरन। अब आयरन यहाँ पर देखिए क्या है, 3 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये हो जाएगा अपना 3। ये देखिए हमारा पूरा जो इक्वेशन है हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। इस प्रकार से हमने पहले उसको समझा दिया, फिर बाद में हमने आपको ये बता दिया। चलिए आइए अब इसको कर लीजिए। अब हम इसके चलते हैं फिजिकल स्टेट में। चलिए कर लीजिए, फिर चलते इसके फिजिकल स्टेट में। देखिए इसका जो फिजिकल स्टेट होगा, यहाँ पर लिखें 3Fe सॉलिड प्लस 4H2O गैस। स्टीम था ना, स्टीम क्या होती है, गैस ही तो होती है। और Fe3O4 सॉलिड प्लस 4H2 हमारा हो जाएगा गैस। चलिए ये हमारे सामने हो गया। इसका ये थोड़ा सा ट्रिकी मुझे लगा, क्योंकि यहाँ पर आपको समझने में दिक्कत होती, इस वजह से मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस पूरा समझाया। चलिए इसको कर लीजिए नोट और बढ़ते हैं आगे। तो देखिए ये हमारे हो गए, इतने सारे मैंने आपको एग्जाम्पल करा दिए हैं। तो चलिए फिर अब इस वीडियो में